प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर किरतपुर से और मैं यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करने जा रहा हूं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और मैथ के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे पहली वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है और पी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का अर्थ है पी क्यू की बहन है और पी क्यू का अर्थ है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो निम्नलिखित कौन दर्शाता है कि आई के पिता की बहन है? तो हमें ये हल करके देखने पड़ेंगे। यानी कि आई प्रतिशत जी का मतलब क्या है? यानी कि जो पी प्रतिशत क्यू का आता है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, तो ऐसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे आई जी का पिता है। तो आई जो है ये जी का पिता है। फिर दूसरा जी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एच, इसका अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो जी एच की बहन हो जाएगी, जी एच की बहन हो जाएगी, जी एच की बहन हो जाएगी। और स्टार वाले का अर्थ क्या हो जाएगा? एच स्टार के का अर्थ हो जाएगा पी क्यू की पुत्री है, तो एच जो है के की पुत्री हो जाएगी। तो उसने हमें कहा है कि आई के की पति की बहन है, आई के पति की बहन। तो आई के का पति कौन है? के की पुत्री है, ये इसकी बहन है, तो यहाँ पर इसके पति की बहन होगी नहीं इस वाले में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, आई मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जी, इसका अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आई जी की बहन हो जाएगी। आई जो है जी की क्या हो जाएगी? बहन, आई जी की बहन हो जाएगी। यहाँ प्रतिशत का अर्थ क्या है? पी क्यू का पिता है, तो जी एच का पिता हो जाएगा, जी एच का पिता हो जाएगा, जी एच का पिता हो जाएगा। और यहाँ पर स्टार का अर्थ क्या हो जाएगा? पी क्यू की पुत्री है, तो एच के की पुत्री हो जाएगी, एच जो है के की क्या हो जाएगी? पुत्री, एच के की पुत्री। तो यहाँ उसने कहा है कि आई के पति की बहन है, तो आई इसकी बहन है, जी से कह रहा है बहन, और ये से कह रहा है पिता, और ये इसे कह रहा है पुत्री, तो ये के की पुत्री हो गई और ये इसका पिता हो गया और इसके पिता की बहन है, तो आई पुत्री का होगी, इसकी पुत्री हो गई और ये इसका क्या हो जाएगा? जब इसकी पुत्री हो गई, ये से पिता कह रहा है, ये इसकी पुत्री है, तो इसकी पति हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पति। जब ये पति हो जाएगी तो इसके पति की कौन है? ये बहन है, यानी कि के पति की बहन होगी, आई के पति की बहन। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम एन से कहता है, कौन कह रहा है? एम कह रहा है। किससे कह रहा है? एन से कह रहा है। एन से कह रहा है कि आप जो है, यानी कि एन को कह रहा है आप मेरी बेटी के, यानी कि एम की एक बेटी है, ये एम की क्या है? एक बेटी है, बेटी के पिता, बेटी का क्या है? ये पिता है, इनकी बेटी के पिता, एम की बेटी के पिता की माँ के बेटे हैं, कि इनकी माता हो जाएंगी, ये इनकी माता हो जाएगी और इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, यानी कि इनकी एक बेटी है, ये इनके पिता है और इनकी माता है और उनका बेटा है, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए। तो उसने कहा है कि एन एम के पति का भाई है, जो इनकी पत्नी हो जाएगी, जब इसकी बेटी है इसकी बेटी है, पिताजी कह रही है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो इसने कहा है एन एम के पति का भाई है, तो एन जो है एम के पति, एम का पति हो गया और उनका भाई, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन दिए गए हैं, कथन में कहा गया है, दो कथन दिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये दो उसने कथन बताए हैं। अब इसमें कहा है, निष्कर्ष दिए हैं तीन उसने। इसमें कहा है रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसका समूह का उल्लेख नहीं किया गया। तो ये कोई जरूरी है कार्ड में उल्लेख करो या ना करो, रक्त वो दे सकता है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, भूल भी सकता नहीं भी। तीसरा है, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है, ये बात सही है,
यदि चोट घातक है तो उसे ब्लड की आवश्यकता होती है और पुलिस को इन सब चीजों की आवश्यकता होती है जानकारी। तो तीसरा वाला सही, तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खाली स्थान दिए हैं, ए खाली स्थान, आई, पी खाली स्थान। यहाँ पर हमें देखना है ए के बाद क्या आएगा। यहाँ से पी से आई से पी बन रहा है, 9 है ये यहाँ पर, यानी कि सब कोड नंबर जानेंगे तो आई का कोड नंबर होता है 9 और पी का कोड नंबर होता है 16। तो उसने कहा निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, हमें श्रृंखला पूरी करनी है। तो यहाँ पर श्रृंखला पूरी करने के लिए देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए के बाद कितने जुड़ेंगे, यानी कि ए खाली स्थान, यहाँ पर एक इसमें जोड़ दें 3, या तो 3 जोड़ेंगे या 4 जोड़ेंगे, तभी तो 4 या 5 आएगा। ये 4 है ये 5 है, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा डी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ गया आई, तो यहाँ पर कितना जुड़ा है 4 और 5 9, यहाँ पर 5 जुड़ा है। फिर आ गया यहाँ पर ये पी, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ा है 9 और 7 16, 9 और 7 16। फिर यहाँ पर कितना जुड़ेगा, यहाँ से आ गए हैं 3 और 2 5, तो 7 और 2 9, तो 16 और 4 20 5 25 वाई आ जाएगा, डी वाई, डी वाई पहले वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है देखो, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार जो स्वर को कहा है इसने, वॉवेल को कहा है इसने, तो वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, यानी स्वर होते हैं, और ये 5 जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आनी चाहिए, जैसे ये है क्रम में। तो इसमें देखो ए ई आई ओ यू इसमें सही है, ए ई आई ओ यू इसमें भी सही है, और ए ई आई ओ यू इसमें भी सही है। इसके अंदर सही नहीं है, ई पहले आ गया, आई आ गया, यू आ गया, यहाँ पर ए भी नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ये तीनों में सही क्रम दे रखे हैं, इसमें सही क्रम नहीं है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला दी है 25 26 28 एक्स और 35 वाई 46। इसने कहा एक्स और वाई ज्ञात कीजिए और वाई माइनस एक्स हमें बताना है। तो इसमें एक सीरीज चल रही है, यहाँ 25 से जुड़ा है 26 हो जाएगा, 26 और 2 28 हो जाएंगे। अब जब यहाँ 1 जुड़ा है, यहाँ 2 जुड़ा है, तो यहाँ 3 जुड़ने चाहिए, तो कितना हो जाएगा 28 और 3 31, यहाँ पर आएगा 31, यहाँ पर 4 जुड़े हैं 35 हो गया, यहाँ पर 5 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो इसने इन दोनों का अंतर पूछा है, 40 माइनस 31 बराबर 9, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी चहचहाता है, चहचहाट करता है, भालू क्या करता है, गुरगुराहट, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। उसमें रेखाओं की संख्या पूछी है इसमें, तो रेखाएं देखो, इसमें 4 ऊपर हो जाएंगी, 4 नीचे हो जाएंगे और 4 किनारे वाले हो जाएंगे, तो 12 रेखाएं यहाँ पर होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों से प्रत्येक शब्द के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुननी है। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर नर्स, इन दोनों में समझ नहीं, डॉक्टर की हेल्प कौन करता है, नर्स करती है, वैसी जज की मदद कौन करता है, वकील करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर, यानी कि इसमें सीरीज चल रही है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आ जाएगा, ठीक है, आर के बाद एस टी यू, यहां से पीछे से बना दिए सीरीज, ऐसे ही हो जाएगा एल एम एन, और फिर इधर से चला देगा ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू कहाँ है, ये रहा ओ पी क्यू इधर से, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए आर ए बी आई एन ई आर शब्द के अक्षर द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा शब्द नहीं बनेगा, हमें देखना है। तो सी आर ए बी, सी आर ए और बी इसमें मिल जाएंगे, एन आई एन ई, एन आई एन नहीं है इसमें दूसरा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला शब्द नहीं बनेगा। बाकी बी ए आर ई बन जाएगा, आर आई सी ई, आर आई और सी और ई, ये भी बन जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज दी गई है देखो, यहाँ पर दिया है, इसमें देखो श्रृंखला लुप्त शब्द बताना है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 27 लिखा हुआ है और फिर 64 लिखा हुआ है, यहाँ पर बताना है। तो ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है,
यहाँ पर 5 का घन आ जाएगा, यानी कि ये घन लिखे हुए हैं, तो 5 घन क्या आ जाएगा 125। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है। HELIPAD को ये लिखा जाता है उसी कूट भाषा में, तो BUY को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो हमें देखना है इससे बना कैसे। ये H है, 8 है, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 12 और 2 14, 9 और 2 11, 16 और 2 18, 1 और 2 3, 4 और 2 6, दो दो जुड़ रहे हैं, दो दो जोड़ देंगे इसमें। यहाँ पर जो है बी में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा डी, यहाँ पर यू में 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, और 25 में 2 जोड़ेंगे 27 ए आ जाएगा, DWA ये आंसर हमारा सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो सीरीज चल रही है यहाँ पर, यहाँ तो 32 तो देखो इनमें सबके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो 32 तो इसमें सभी में आना ही आना है। फिर हमें देखना है 3 एकम 3, यहाँ पर ये 4 आ गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और ये 12 चौक 48 हो गया, 4 से गुणा हो गई, और यहाँ पर 48 पंजे आ जाएगा क्या, 5 अट्ठे 40, और 5 चौक 4 24, 5 से गुणा होगी, यहाँ पर हमें 6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल, 2 और 6 3 12 2 14, बी ऑप्शन हमारा 32 1440 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन है देखो, कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पादन का विपणन किया है, आगे बढ़ें यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। इसमें क्या जाएगा, देखो 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, उसने देखो कथन में कहा है कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ उत्पादन का विपणन किया है कि आगे बढ़ें और यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। अगर आप कीमत और गुणवत्ता को देखना चाहते हैं दोनों को, तो इस हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, नारा दिया है उसने। तो पहला है उत्पादन की कीमत जरूर अधिक होगी, दूसरा है उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यानी कि उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, इसका दूसरा अनुसरण करेगा। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सीरीज देखनी है हमें, श्रृंखला चल रही है, ये ABC और DEF GHI JKL तो आना ही है, JKL तो आना ही है, हमें संख्या देखनी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 आना है। अब 16 आएगा कहाँ इसमें सीरीज में, देखो 16 कहाँ आएगा, यहाँ पर तो देखो इसके बाद 2 अक्षर हैं, इसके बाद 1 अक्षर है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के बाद, तो यहाँ पर आएगा J16KL, J16KL, J16KL नहीं, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसमें आएगा J K और L, यहाँ पर आएगा 16 आएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला इसका गलत है, बी ऑप्शन सही होगा इसका JKL। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए, करों को समाप्त किया जाने जो टैक्स हैं, तो इसने कहा है देखो नहीं, देश को विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा है, हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या जाएगा, केवल एक, यानी कि नहीं देश का केवल एक, केवल तरह के अनुसार करता है, नहीं देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं, यानी कि आय जो होती है वो कर से ही होती है जाकर गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज वाला आ गया, देखो कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है, तो ये 3 है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी 2 2 जुड़ रहे हैं, हमें देखना है कौन सी में सीरीज चल रही है। यहाँ पे 13 और 2 15, 15 और 4 19, 13 और 2 15, यहाँ 19 आ गया, 13 और 2 15, 17 2 19, 2 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो, यानी विकृति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, तो इसका हो जाएगा रुधिर विज्ञान, डी ऑप्शन जो इस श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स ने 5 किमी उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किमी साइकिल चलाई,
पहले उत्तर में गया ये कितना 15 किमी, फिर बाई और मुड़ा, बाई और इधर जाएगा और कितना गया ये 20 किमी। तो उसे अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कम से कम कहा, तो यहाँ पे विकर्ण निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाता है, कर्ण बराबर हो जाता है रूट में 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर कितना हो जाएगा 625 बराबर 25, हमारा आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a@b का अर्थ है ए बी का पोता है, a#b का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a*b का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इस समीकरण को हल करना है। इसमें z का, यदि z का केवल एक पुत्र है तो इसका आंसर बताना है। तो इसे करेंगे, देखो x स्टार y में a स्टार b का अर्थ है ए बी का पिता है, तो x y का पिता हो जाएगा। x जो है ये y का क्या हो जाएगा पिता, x y का पिता हो जाएगा। एट द रेट में क्या कहा उसने ए बी का पोता है, तो y z का पोता हो जाएगा, y z का पोता हो जाएगा। और हैज वाले में क्या कहा है a#b का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो z जो है w की पत्नी है, z की पत्नी है। तो उसने कहा z का केवल एक पुत्र है, z का केवल एक पुत्र है, तो z की क्या है पत्नी, तो ये पति हो गए, दोनों पति पत्नी हो गए। और ये इनका पोता है, किसका इनका पोता है, तो इसका कौन हो जाएगा, यानी जब पोता है तो इसका ये एक पुत्र है x w का, तभी तो ये पोता होगा, x पुत्र है। तो इसमें क्या आएगा w x की माता है, w x की माता है, माता तो ये है, ये जब पत्नी है, w x का पिता है, w x का पिता, ये पिता हो जाएगा। ये जब दोनों पति पत्नी है, ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा ये पिता हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पिता कौन होगा, पिता हो जाएगा w, तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, यानी कि ये इसमें कलर दिया है नीला हरा पीला और ये पेंट अलग है, पेंट आंसर हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हार, हार जो संबंध करता है आभूषण से, लेखनी किस संबंध में, यानी कि हार जो है एक आभूषण है, लेखनी क्या है एक स्टेशनरी है, बी आंसर आ जाएगा। फिर सी जा रही है, देखो यहाँ पर 5 ई है 2 एफ है, तो यहाँ पर एक एक आगे छोड़ रहा है, यानी कि एक एफ तो वही है और एक एफ एक ई के बाईं ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो 2 ई के बाईं ओर बढ़ गया, यहाँ पर 3 ई के बाईं ओर बढ़ गया, यहाँ पर 4 ई के बाईं ओर बढ़ना था, इसने 5 ई के बाईं ओर, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा 4 ई के बाईं ओर, तो अब आ जाएगा 5 ई के बाईं ओर, तो यहाँ पर 5 ई के बाईं ओर कौन से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक ई यहाँ पर आएगा और एक एफ आ जाएगा और 5 ई आ जाएगी, 5 ई आ जाएंगी, 4 और 5 और यहाँ पर एफ, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस ऑप्शन में गलती दे रखी है चारों में, कोई सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 196 किसका वर्ग है 14 का स्क्वायर है, और 169 ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक घन आ जाएंगे, ये 14 का घन आ जाएगा और यहाँ पर 13 का घन आ जाएगा, 13 घन हो जाएगा 2197। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखिए और उस शब्द को चुनिए जो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो पीआरई तो तीनों में है, पीआरई तो कॉमन है, पीआरई कॉमन है, और इसमें हमें पहले कौन आएगा, बी आएगा पहले, या टी आएगा, या बी आएगा, या टी आएगा, तो बी तो बाद में आएगा, टी पहला आ जाएगा। अभी इस टी में जब दोनों में ये टी कॉमन है तो अगला अक्षर देखते हैं पहले कौन आएगा, तो अगला अक्षर ई पहला आ जाएगा, तो ये वाला शब्द हमारा पहला आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रेणी में शब्द लुप्त है, उस विकल्प में उचित विकल्प चुनिए जो दी श्रेणी को पूर्ण करता है। तो ध्यान लिखा है रेटिना, एन ए लास्ट वाले 2 अक्षर आ रहे हैं, इनसे अगला अक्षर बन गया। नेशनल, नेशनल के लास्ट के 2 अक्षर हैं एल, इससे अगला अक्षर बन गया। फिर आता है अलजेब्रा, अलजेब्रा के आर ए हैं, तो इससे अगला अक्षर बन गया आर ए से, फिर ओ आर से बनेगा अगला अक्षर, ऑर्डिनरी आ जाएगा, सी आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है देखो दी गई श्रेणी में शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में उचित विकल्प को सुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो ये देखो श्रेणी चल रही है DEF, DEF आ गया, फिर HIJ सीधा हो गया, LMN, यहाँ पर जे के बाद के गायब है ना, LMN हो गया, फिर आ जाएगा O गायब कर दिया, PQR, S गायब कर दिया,
TUV, V के बाद W गायब कर दिया मैं, W XYZ, XYZ कहाँ है, XYZ ये सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए उस से विषम अक्षर चुनिए, विषम बताना है, विषम बताना है तो 22 2 24 2 26 दो जुड़ रहे हैं, 15 2 17 2 19 दो जुड़ रहे हैं, 9 2 11 2 13 दो जुड़ रहे हैं, ये पीछे से आ रहा है देखो, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये अलग है, बाकी तीनों में एक सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में कौन सा उसी महीने के 20वें दिन के बाद का दूसरा दिन होगा। तो 5वां दिन बुधवार है, यदि किसी दिनों की संख्या में 7 जोड़ दें, 14 जोड़ दें, 21 जोड़ दें, 28 जोड़ दें, 7 का गुणा होता है तो वही दिन आता है। तो 5वां दिन यानी 5 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 क्या है, बुधवार आएगा, बुधवार आएगा 19 बुधवार हो गया, और 20 तारीख को क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। तो उसने कहा 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, पहला और दूसरा, तो बृहस्पति के बाद शुक्र हो जाएगा यहाँ पर, और शुक्र के बाद शनि हमारा आंसर आ जाएगा, शनिवार, सी ऑप्शन हमारा सही है। हमारे जो ये क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होते हैं, और हम अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।